गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में। और आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट। ठीक है, दो पार्ट आपको हमने पहले से ही प्रोवाइड कर दें यूट्यूब पे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरह से उसको पढ़ा होगा और प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, तो अब देरी ना करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो बेटा, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपीज़ में बिकता है। इसका मतलब है कि पहली वस्तु को भी 99 में बिकता है, दूसरी वस्तु को भी 99 में बिकता है। ठीक है, तो क्या करता है कि एक को वो 10% लॉस पे बिक देता है और एक को 10% प्रॉफिट पे बिक देता है। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपको दो चीज बहुत ध्यान रखनी है, एक तो बेचता है या खरीदता है, पहला। ठीक है, आपको ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ठीक है, खरीदता है या बेचता है। अगर बेचने वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना बेटा, बेचता है और एक पर उसे हानि हो रही है, दूसरे पे उसको लाभ हो रहा है, ये ध्यान रखना बेटा। और लाभ भी कैसे हो रहा है, हानि कैसी, दोनों का 10-10% है। कहने का मतलब यह है कि आपके क्वेश्चन में अगर ये बोला जा रहा है कि बेचता है और एक को हानि पर एक को लाभ पर जब बेचा जाता है, तो उनकी जो राशियां होती हैं, उनकी जो डिजिट होती है, अगर सेम हैं तो एक फॉर्मूला आपको काम करना, आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। ठीक है, जो सो ट्रिक है वो आपको काम करेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में चुटकी में। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, पहला बेचता है या खरीदता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, ये बेचने वाले के लिए बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपके क्वेश्चन में आता है बेचता है, दो वस्तु हैं सेम कंडीशन में बेचता है, एक को 99 रुपीज में, दूसरी को 99 रुपीज में। कंडीशन सुन लीजिए बेटा कि दोनों जो वस्तुएं हैं, दो हैं, तीन हैं, व्हाटएवर जितनी भी हैं, वो सेम कंडीशन में बिकनी चाहिए। कहने का मतलब अगर 99 रुपीज में पहली बिक रही है तो दूसरी भी 99 रुपीज में बिकनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो वर्ड है ना बेचता, इसको जरा ध्यान से पढ़ना बेटा, ये बेस है इस क्वेश्चन का कि अगर बेचता है तो क्या आएगा और खरीदता है तो क्या आएगा। बस सारा तुम्हें सेम मिलेगा, यहां पे थोड़ा ध्यान देने की, ये सबसे मेन है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में बेचता है शब्द आया हुआ है और वस्तु दोनों को सेम में बेचा जा रहा है और एक को 10% का लॉस हो रहा है, दूसरे पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को करते हैं। एक फॉर्मूला है x² / 100। ठीक है, और ये x कौन है, x है जो आपको प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखो बेटा, ये दिया है आपको, यहां पे भी 10 है, यहां पे भी 10 है, यानी कि इसलिए मैंने x का स्क्वायर करा। इसको x × x भी लिख सकते हो आप, अपॉन में 100। ठीक है, बात एक ही है बेटा, तो ये हो जाएगा 10 × 10 अपॉन में 100। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो आ जाएगा 1% आपका आंसर। ठीक है, 1% का। ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि कंडीशन मैंने बता दी, दोनों वस्तुएं 99 में ही बिक रही हैं, पहली भी और दूसरी भी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बेचता है। अगर बेचता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही एक नेक्स्ट सवाल है जो मैंने खरीदने के बेस पे बनाया हुआ है आप लोगों के लिए बेटा। तो उसमें क्या है, बिल्कुल सेम आपको मिलेगा। 99 रुपीज में पहली वस्तु बेची जा रही है, दूसरी वस्तु भी 99 में बेची जा रही है। यहां भी 10% का लॉस हो रहा है, यहां 10% का प्रॉफिट हो रहा है। सिर्फ इस पे ध्यान देना है आपको। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर है, इसको ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। देखो आ गया बेटा वही कि एक व्यक्ति 100 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से दो वस्तु खरीदता है। इसका मतलब है 100 रुपए की भी पहली वस्तु जो खरीदी उसने वो भी 100 रुपए की, और दूसरी वस्तु भी 100 रुपए की, उसमें वो 99 रुपए में बेच रहा है दोनों को। ठीक है बेटा, 99 रुपीज में दोनों को बेच रहा है, यानी कि 99 रुपीज में पहली वस्तु को बेच रहा है, दूसरी को भी 99 में बेच रहा है। इसमें 100 रुपीज में एक वस्तु खरीदा, दूसरी वस्तु भी वो 100 रुपीज में खरीद रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां पे वर्ड आया बेटा खरीद रहा है। ठीक है, तो एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर। ये जरूरी नहीं है बेटा कि 10-10, मैंने 10-10 लिया है, जरूरी वो 20-20 भी हो सकता है, 30-30 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों को आपको सेम मिलेगा। ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है बेटे, आंख बंद करके नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर आपके इस क्वेश्चन में खरीदता है, नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भाई, मान के चलिए अगर मैं 100 रुपए की कोई वस्तु लाया, ठीक है, और मुझे 10% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 10% कितना होता है, निकाल लेंगे जरा हम इसको। कितना हो गया बेटा,
इसका मतलब मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 100 रुपए में लाया वस्तु, पहली वस्तु 100 रुपए में लाया और मैंने उसे 110 रुपए में बेच दिया। ठीक है, ये आपका क्रियामूल हो गया बेटा पहली के लिए, पहली वस्तु के लिए। दूसरे का विक्रय मूल्य होगा आपका ये। ठीक है, 110 रुपए। चलो अब बात करते हैं सेकंड की बेटा। सेकंड में क्या है, 100 रुपए में खरीदा, 10% का लॉस हो रहा है बेटा, लॉस, समझ रहे हो, लॉस हो रहा है 10% का। तो 10% का लॉस कितना होता है, 100 का 10% कितना होता है, जरा निकालो बेटा, 10 रुपीज। इसका मतलब 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो अगर मैं कोई 100 रुपीज की कोई आर्टिकल को लेके आया हूं, वस्तु को लेके आया हूं, तो मेरा क्रिया मूल्य कितना है बेटा यहां पे, 100 रुपए। और अगर मुझे 10 रुपीज का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब मैं उसे बेचूंगा कितने में, यहां पे मेरा विक्रय मूल्य कितना है बेटा, 90 रुपीज, क्योंकि 10 रुपीज का मुझे लॉस हो गया। अब प्यारे बच्चे बताओ मुझे, इस घड़ी को मैंने 100 रुपए में खरीदा, इसको भी मैंने 100 में खरीदा, दोनों को मिलाकर 200 रुपए मेरी जेब से खर्च हो गए, मेरा सीपी हो गया बेटा। ठीक है, अब बेचा कितने में, पहली घड़ी को मैंने बेचा 110 रुपए में और दूसरी को बेचा 90 रुपीज में, ये भी दोनों क्या हो गए, 200। तो इसका मतलब मेरी जेब से जितने गए उतने ही मेरे वापस आए। तो इसका मतलब ना तो मुझे लॉस हुआ ना ही मुझे प्रॉफिट हुआ। इसको बोलते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट। बेटे आंख बंद करके मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखना बेटा, दो वस्तु देगा, दोनों को सेम कंडीशन में देगा, 100 की बेच रहा है, 200 की बेच रहा है, 300 की 99 में बेच रहा है। ठीक है, ये खरीद रहा है, व्हाटएवर जो भी देगा, ये भी आपको बराबर में देगा। अगर 10% का लाभ है तो 10% की हानि होगी, अगर 20% का लाभ है तो 20% की हानि होगी। हो सकता है हानि को पहले दे दे, लाभ को बाद में दे दे, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटे इससे। बस आपको ध्यान रखना है खरीदना और बेचना। अगर आप खरीदते हैं तो नो लॉस नो प्रॉफिट, और बेचते हैं तो x² के आप जो मैंने फॉर्मूला आपको शॉर्ट ट्रिक बताई उसके आधार पे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। देखो बेटा, कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ध्यान रखना बेटा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और ये क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य पहले दिया है तो इसका मतलब ये हमारा विक्रय मूल्य होगा, ये हमारा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्रय कहते हैं जिस पे हम खरीद कर लाते हैं, इसका मतलब हम 4 रुपए में खरीद कर लाए बेटा। और विक्रय मूल्य बोलते हैं जिस दाम पर हम वस्तु को बेचते हैं। तो बेचा हमने कितने में बेटा, 5 में, खरीद कर लाए हम 4 में, तो हमें प्रॉफिट हो गया 1 रुपए का बेटा। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो गया बेटा, तो प्रॉफिट का लाभ का फॉर्मूला होता है, लाभ इज इक्वल टू होता है बेटे, लाभ में हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कम में लाएंगे, ठीक है बेटा, कम में लाएंगे, ज्यादा में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। विक्रय में से क्रय को आप माइनस कर देंगे, तो विक्रय कितना 5, क्रय हमारा 4, तो प्रॉफिट हो गया कितने का बेटा, बोलो 1 रुपीज का। इसका मतलब आपको 1 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब बात करता है कितने प्रतिशत में कन्वर्ट कराने के लिए बोला था। प्रतिशत में कन्वर्ट कराने के लिए क्या होता है बेटा, लाभ हो या हानि हो, आपको मैंने पहले बताया था, लाभ हो या हानि हो, ठीक है, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100 में मल्टीप्लाई करते हैं। और हमेशा हम जो बेटा लाभ या हानि को कैलकुलेट करते हैं हमेशा अपने सीपी पे करते हैं। सोचते ना यार, लाए तो यार 100 रुपए की और बेच रहे हैं हम 120 की, ओहो हाँ भाई फायदा हो गया है ना। लेकिन जब हम देखते हैं कि अरे 100 रुपए की लाया और 90 में बिक्री, अरे यार 10 रुपीज का लॉस हो गया, तो हम कैलकुलेट करते हैं बेटे हमेशा जो हम जिस रेट पर हम वस्तु को लाते हैं, खरीदते हैं, और खरीदा हुआ मूल्य क्या कहलाता है बेटा, क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है इसमें, 4, ध्यान रखना बेटा। तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा क्रय मूल्य। ठीक है, अब चलो इसमें रखते हैं। तो लाभ या हानि कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है, 4 रुपीज। 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 25 इज द आंसर, 25%। इसका मतलब है 25% मेरा आंसर है। उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ बेटा, प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा है यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे हुआ, बहुत आसान है। जब तक हम हैं, जब तक ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल है, आपकी सब प्रॉब्लम चुटकी में ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगी, आप देखते रहिए बस। देखो, एक व्यक्ति 10,000 रुपए में 2 अलमारी तैयार करता है। वो किसी कारपेंटर को बोलता है भाई अलमारी तैयार करनी है और तेरे को 10,000 रुपए मुझे देने हैं। ठीक है,
तो क्या होता है बेटा कि एक को उसने 15% ने प्रॉफिट पे बेच दिया बनाने के बाद, 2 लाया, ठीक है, 10,000 रुपये उसको दे दिए, 10,000 रुपये देने के बाद में एक को लाया, और एक को लाने की एक अलमारी को उसने 15% लाभ पर बेच दिया, दूसरी को 10% लाभ पर बेच दिया। तो जब उसने कैलकुलेट किया तो उसे बाद में पता लगा कि दोनों कुर्सी पे ना उसे कितने रुपए का लाभ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, दोनों कुर्सी पे कुल मिलाकर उसे 12% का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ कि प्रत्येक अलमारी कितने रुपए की थी। तो बेटा ध्यान रखना इसको कि यहां पे ये पहली अलमारी है, इसको मैं पहली लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं दूसरा बेटा, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। चलो, तो पहली पे प्रॉफिट हो रहा है 15% का, ठीक है, दूसरी पे 10% का, और दोनों पे मिलाकर कितना हो रहा है 12% का, ठीक है बेटा। तो डिफरेंस निकालो बेटा, इसमें आएगा 2%, इसमें आएगा 3%। ये मत सोचना कि सर 10 में से 12 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे, इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो आप बताओ बेटा, दोनों पे मुझे अगर हम रेशियो की बात करेंगे परसेंटेज की बारे, तो 2 का इसमें 3 का है, तो दोनों को मिलाकर कितना हुआ बेटा 2 + 3, दोनों है ना भाई, ये पहली है, इसका मतलब ये हुआ कि पहली अलमारी और दूसरी अलमारी दोनों को मिलाकर कुल कितना हुआ, अगर हम रेशियो में देखें तो 5 हो जाएगा। अब किसका निकालना, पहली का निकाल लो बेटा। पहली कितने की है भाई, आप बताओ मुझे। पहली का रेशियो है 5 में से 2, यानी कि दोनों का 5 है और पहली का है 2। बेची हमने खरीदी कितनी में है बेटे, 10,000 रुपए में दोनों, ठीक है। तो काटो उसको बेटा जरा। तो इसका मतलब है 4,000 रुपए में हमने खरीदी। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरी को हम निकालेंगे, तो दूसरी को क्या सब बच्चे करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहीं थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस दिखानी है। तो आप दूसरी को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3/5 × 10, क्योंकि दूसरी मेज का जो रेशियो वाला जो पोर्शन है वो 5 में से 3 है बेटा। इसको आप घटाएंगे तो काटेंगे तो आएगा 2,000, ये हो जाएगा 6,000। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है ये पोर्शन करने की जरूरत नहीं है, वी हैव नो नीड टू राइट, बिकॉज भाई आप मुझे बताओ बेटा 10,000 रुपये मैंने 2 अलमारी खरीदी है, तो पहली अलमारी कितने की है 4,000 की, तो दूसरी ऑटोमेटिकली 6,000 की हो जाएगी। इसे हम क्यों निकालें भाई। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो लॉजिक कहता है आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने आपको लॉजिक बताया है। तो आपको थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी बेटा। यही क्लास को पढ़ने का मतलब होता है कि अगर एक मेज, देखो दोनों मेज 10,000 रुपये में खरीदी है बेटा, है ना, तो एक का मैंने निकाल लिया कि 4,000 रुपये में खरीदी है, तो जाहिर सी बात है दूसरी मेज कितने में खरीदी होगी, 6,000 रुपये में खरीदी होगी, जाहिर सी बात है। अगर आपको ऐसा ना निकालना हो तो कोई बात नहीं, जैसे आपने इसका निकाला भाई 5 में से पहली मेज का जो रेशियो है 2 है, तो 2/5 इसी और 10,000 से आपने मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 4,000। ऐसे इसका निकाल लो, इसमें दूसरी मेज का रेशियो 3 था बेटा, रेशियो आ रहा है ना, देखो देखो ये रेशियो ये वाला, ठीक है। तो बस आपको उसको सोल्व करना, इसका आंसर 6,000 रुपये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। हाँ, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचने का दावा करता है और 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम का बाट यूज कर लेता है, तो उसका लाभ बताओ। तो बेटे ध्यान रखना कि जो सेठ लोग होते हैं वो बेईमानी करते हैं, आपको पता ही होगा, कुछ ना कुछ तो करते होंगे थोड़ा बहुत, जब भी प्रॉफिट कमाते हैं। कि जो बोल रहा है ना कि भाई मैं तो जितने की लाया उतने पे बेच रहा हूं, गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं भाई जितने की लाया उतने की बेच रहा हूं, यही बोलते हैं ना सब लोग, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ ना कुछ घोलमोल कर रहा है ताकि उसे प्रॉफिट हो। तो एक दुकानदार कहता है कि क्रय मूल्य भाई जितने का मैं लाया हूं भाई, क्रय मूल्य क्या होता है बेटा, क्रय मूल्य जितनी जिस दाम पर हम वस्तु को लाते हैं उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। तो कोई इतना बेवकूफ तो होगा नहीं भाई कि अगर मैं 100 में लाया तो 100 में बेच दूंगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अगर कमाना है तो उसे कुछ ना कुछ तो बेईमानी करनी पड़ेगी। चलो बेईमानी को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, चलिए ठीक है। तो आप मुझे बताओ बेटा, आप वो 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम का ही बाट का प्रयोग करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, आपको पता है बेटा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं बेटा। तो 1000 ग्राम की जगह वो 950 ग्राम का बाट यूज करता है, तो इसका मतलब है 1 किलो पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो कितना ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा। अगर मैं ग्राम की बात करूं तो इसका मतलब है, बताओ लोगों को 1000 रहा है कि 1000 ग्राम है, यानी कि 1 केजी है, लेकिन 950 का यूज कर रहा है, ये परसेंटेज में नहीं है बेटा, ठीक है ठीक है। 1000 ग्राम का बता के 950 ग्राम
तोल रहा है, तो इसका मतलब है 1 किलोग्राम पर वो 50 ग्राम खा रहा है बेटा, ठीक है। तो 50 ग्राम खा रहा है, ठीक है। तो आपका उसका प्रॉफिट जो हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया बेटा, उसका प्रॉफिट हो गया 1 kg पर, ठीक है। लेकिन यूज तो वो ये कर रहा है, बांट तो वो कर रहा है, इसके अनुसार तो देखेगा मुझे कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, इसको यूज कर रहा है ना बेटा। जो 950 है यानी कि 950 ग्राम का जो बाट है उसके अकॉर्डिंग तो देखेगा भाई मुझे लॉस है या प्रॉफिट है, क्योंकि यूज तो मैं ये कर रहा हूं। तो इसका मतलब है प्रॉफिट जितना भी हो, लाभ हो या हानि हो, ऊपर और हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब अब तो हम इसी पे बेच रहे हैं ना, इसी पे ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है ना बेटा कि भाई मैं तो जितने की लाया उतने की बेच रहा हूं। तो इसका मतलब है लाया तो वैसे वो कितने की है आपको पता है, लेकिन बता तो वो इतना ही रहेगा भाई मैं तो 950 एक केजी, 1 ग्राम जो है, सॉरी 1 किलोग्राम मान के चलिए 10 रुपए में लाया, तो क्या कर रहा है 10 रुपए में लाया, लेकिन यूज तो कर रहा है 950 ग्राम का बाट, पैसे उतने ही ले रहा है, 10 रुपए ले रहा है, लेकिन 950 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। तो ध्यान रखना, हम जो कंपटीशन रखेंगे इससे रखेंगे कि भाई इससे देखेंगे कि भाई अगर मैं 950 ग्राम का बाट यूज करूं तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है, 950 गुना में 100 बेटा, इससे ये कट जाएगा बेटे, 5 से ये कटेगा 19 बार बेटा है। तो आप इसको लिखेंगे 100 अपॉन में 19 और इसका आंसर आएगा, बताओ बेटा, ठीक है। डिवाइड कर बेटे, देखो डिवाइड भी कर सकते हो आप, 19 का टेबल ही पढ़ सकते हो, 19 1 जा 19, 19 तो 38, ऐसे पढ़ भी सकते हो बेटा। 5 जाएगा बेटा, और 5 जा और 9। अब कैसे आया मैं बता देता हूं बेटा, बहुत से बच्चों को नहीं पता लग रहा होगा। आप 100 को 19 से डिवाइड कर लो बेटा, 19 5 जा होते हैं 95, 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5, ये ऊपर आता है आपको पता है, और ये जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमेशा नीचे आता है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट भी करके देख लो, 19 5 जा 95 और 500, 100 अपॉन 19, ये इज द आंसर, ये परसेंटेज में आएगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बेटे नवोदय विद्यालय में बहुत आता है, सैनिक का भी अच्छा पेपर है। देखो जितने भी मैं करा रहा हूं ना बेटा, आपको सैनिक में भी आप यूज कर सकते हो उसे, नवोदय विद्यालय तो है ही है, और ये नवोदय विद्यालय का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, ठीक है, बहुत बार आता है। तो ध्यान रखना बेटा, कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। कौन 3/4 है, क्रय मूल्य 3/4 है। तो क्रय मूल्य कौन है, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का कितना है बेटा, 3/4, ठीक है। तो बेटे ध्यान रखना इस बात का, ऐसे वाले क्वेश्चंस मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, ब्याज वाले क्वेश्चनों में भी आएंगे, ये वाला ब्याज में भी आएगा बेटा, ये वाला ना ब्याज में भी आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में आपको ये क्वेश्चन बार बार मिलेगा बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको बेटे यहां पे ले आना, याद रखना प्यारे बच्चों, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जब मैं बाद में ऐसे कर दूंगा आप पूछोगे सर ये कैसे हो गया। तो आपको क्या करना है कि ये जो विक्रय मूल्य जो भी यहां पे लिखा है वो उसके अंडर में रख लो, नीचे रख लो बेटा। तो क्रय विक्रय बराबर हो जाएगा 3/4, इसका मतलब है कि क्रय हमारा 3 और विक्रय हमारा 4, ठीक है बेटा, विक्रय हमारा कितना 4। तो ध्यान रखना, अब बताओ मुझे बेटा, क्रय लाया 3 रुपए में, बेचा 4 रुपए में, प्रॉफिट हो गया 1 रुपीज का बेटा, बोलो क्रय कितना 3, विक्रय 4 रुपीज, प्रॉफिट हो गया बेटा, 3 की लाया 4 की बेची, 1 का प्रॉफिट, कितने पर, क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, मैंने आपको बता रखा है बेटा, क्रय मूल्य हमारा 3 है, और 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी डिजिट को, किसी भी राशि को 100 से मल्टीप्लाई करने से वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा 100 अपॉन में 3, तो आएगा 33 1/3%, ये आपका आंसर होगा बेटा। ये क्वेश्चन बार बार परेशान करेगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है ये, और देखो ये आपका क्रय विक्रय में भी आता है, और मैं बताऊं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात में भी ये क्वेश्चन आएगा बेटा। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन चूक ना जाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, एक वस्तु को 78 रुपीज में बेचने पर, देखो ध्यान से बेटा, बेचने पर, ठीक है,
कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 4% का लाभ हो रहा है। तो उसे 60 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखो बेटा जरा मुझे बताओ आप लोग, आपको दिया हुआ है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, और आपको दिया प्रॉफिट। जरा मुझे प्यारे बच्चों बताओ, मैंने आपको पहली बार जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था तो मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको सीपी दिया है, प्रॉफिट या लॉस दिया, इन दोनों में से कोई सा एक दिया और एसपी दिया है यानी कि सेलिंग प्राइस दिया। विक्रय मूल्य बोलते हैं बेटा हिंदी में, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों में से एक देगा आपको। पर ध्यान रखना एक चीज का बेटा आप लोगों को कि इससे केवल सीपी निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा। दुनिया का कोई भी, अमेरिका में भी जाके पढ़ोगे तो भी वो सीपी निकालेगा बेटा। और सीपी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना होता है। जितना आप देखो यहां पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप इसका सीपी निकालो बेटा, यानी कि क्रय मूल्य कि जितने रुपए में हम खरीद के लाए हैं वो बताइए। देखो बेटा तो क्या है कि क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। अब ध्यान रखो बेटा, एक होता है आपका क्रय, एक होता है आपका विक्रय, ये दो चीज होती है। तो क्रय तो मैं हमेशा 100 ही मान के चलता हूं बेटा, क्रय तो हम हमेशा 100 रुपए ही मान के चलते हैं बेटा। और विक्रय मूल्य जो होता है लाभ या हानि के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। अब देखो लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 100 पर अगर मैं 4 रुपए का लाभ लूंगा तो कितना हो जाएगा? 104, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। हानि हो रही है तो कम हो जाएगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में ये ध्यान रखना बेटा क्रय मूल्य हमेशा 100% ही होगा, इसके अलावा नहीं। लेकिन हमें तो बनाना क्या है बताओ, हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है अपना क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से, ठीक है। अपोन में हमेशा क्या आएगा बेटा, जो आपका यहां पे ये एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसका मतलब होता है प्लस माइनस का मतलब होता है अगर वो प्लस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, और लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य के साथ में 100 की मल्टीप्लाई होगी। क्यों होगी बेटा? क्योंकि अगर क्रय मूल्य बनाएंगे तो क्रय मूल्य कितना? 100 से गुणा करेंगे। अगर विक्रय यहां पे क्रय मूल्य है और उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, बनाना है, तो विक्रय मूल्य के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले बताया रखा हुआ है आप लोगों को, ठीक है बेटा। फटाक से इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये तो मैंने तुम्हें बताया था जो तुम्हारा बेसिक, जो तुम्हें पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखो, अब आपको क्या बनाना है? पहले सबसे पहले क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 78 रुपीज, ठीक है। परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था क्रिया, यहां पे बताया था ना बेटा, क्रय मूल्य हमेशा 100 मानेंगे चलेंगे, और विक्रय मूल्य जो है प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होता रहता है। तो अब विक्रय मूल्य प्रॉफिट में विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा बेटा, 104 हो जाएगा, तो ठीक है 104 को रखो नीचे, ठीक है। तो 26 से कट जाएगा बेटा, ठीक है, और ये 4 से कट जाएगा बेटा। इसको 4 से इससे काटोगे तो कितना आएगा? 25, और इसका मतलब है वो 75 रुपीज में हम खरीद कर लाए थे। इसका मतलब है 75 रुपीज में हम खरीद कर लाए थे। अब प्यारे बच्चों बताओ क्या कह रहा है? कह रहा है कि लाए तो हम 75 में, बेचने को कह रहा है किससे बेटा? 60 रुपीज में बेचने को कह रहा, तो नुकसान कर रहा है, अपना लॉस कर रहा है। कितने रुपीज का लॉस कर रहा है बेटा? ध्यान दो बेटे, मैं फॉर्मूले पे विश्वास नहीं करता हूं आपको। अगर बेसिक मजबूत है तो फॉर्मूले अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब जैसे मुझे हानि का ही, आपको लॉस का ही एक फॉर्मूला बनाना, तो कैसे बनाओगे बेटा बताओ? भाई बेच रहे हम कितने में? 60 में। लाए हम कितने में लाए बेटा? 75 रुपीज में। इसका मतलब ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया, जो दिया हुआ है 60 रुपीज उसने। तो बताओ कैसे निकलेगी हानि? छोटी चीज, बड़ी चीज में से छोटी चीज ही तो घटाओगे, तो इसका मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को आप निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हानि। देखो बेटा सूत्र बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो यू हैव नो नीड टू राइट द फॉर्मूलाज और शॉर्टिक्स। बस ध्यान रखो कि 75 रुपीज की मैं लेके आ रहा हूं, 60 रुपीज की बेच रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? हानि बराबर होती है क्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा उस कंडीशन में, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है बेटा। तो बताओ कितने का हो लॉस हो गया? 75 में लाया, 60 में बेच रहा हूं, कितने का लॉस हुआ? 15 का लॉस हुआ, ठीक है। अब परसेंटेज में निकालने के लिए बेटे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना होता है आपको?
हानि हो या लाभ हो हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को कि लॉस हो या प्रॉफिट हमेशा ऊपर आएगा। और ये लॉस प्रॉफिट हम जो कैलकुलेट करते हैं ना बेटा, वो हमेशा सीपी पे करते हैं, यानी कि क्रय मूल्य पे करते हैं। और क्रय मूल्य हमारा कितना है? 75 रुपीज। तो यहां 75 रखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है बेटा। 15 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा ये 20। इसका मतलब है कि आपको 20% का लॉस हो जाएगा। कब? जब आप उसे 60 रुपीज में बेचेंगे। 75 की लाके और 60 में बेचेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा बेटा 20% का, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। बस यही आज के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल ने हॉस्टल फैसिलिटी तो पहले से हमारे यहाँ चल रही है, जिसकी मैं देख रेख करता हूँ, और भी हमारे टीचर्स हैं वगैरह, बड़े सब भी हैं, नितिन सर वगैरह हैं, सब हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी हॉस्टल्स फैसिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपकी हैं, कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं, तो आइए हमारे पास और देखिए कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, मैं 2 तारीख के बाद में आपको इस समय अवेलेबल नहीं रहूँगा, क्योंकि अब हमारी 7 बजे से 9 बजे तक क्लास चला करेंगी। तो आई होप कि मैं पहले से आपको वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि अब बेटे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो अब हम 7 से 9 वाली क्लास भी चलाएंगे। क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी का फ़ायदा ही क्या है अगर हम 7 से 9 क्लास ना चलाएं। सुबह चलती है हमारी क्लास, ठीक है, 8 से 1 चलती है, ठीक है, 3 से 5 चलती है। अब हम 7 से 9 और चलाएंगे, क्योंकि बेटे हमें सिलेक्शन देना है। हम कमिटमेंट कर चुके हैं आप लोगों से कि 15 बच्चे तो मैं ऐसे कराऊंगा आपको बिल्कुल, मैंने बता के बोल के रखा है मैंने आपको। तो मैं उस पर खड़ा उतरने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक लोगों से कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे 5000 6000 सब्सक्राइब्स हैं हमारे जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमारे कमिटमेंट को रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसा कर पाते नहीं कर पाते। तो मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं मेहनत करूँगा। और 7 से 9 वाली क्लास में भी आपको बच्चों को पढ़ाया जाएगा हॉस्टल फैसिलिटी के अंदर, ठीक है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप इस पर कॉल कीजिए और हमारे हॉस्टल फैसिलिटी से जुड़िए, और आप बेस्ट रिजल्ट हम देंगे, ये हमारा आपको प्रॉमिस है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्कूल ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आगाज 2.0 के तहत आपको वीडियोस दी हैं, जिन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा बेटा, अगर आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है। देखो बेटा, मेरा काम, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप लोगों को अपना काम करना है। अपना काम इन द सेंस बस आपको सब्सक्राइब करना, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है बेटा। अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, फ्री में कुछ नहीं मिला आज तक बेटे, सांस भी नहीं ले, अगर एक सांस चाहिए ना तो दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है, आपको पता है बेटा। एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है, जब जाके अंदर सांस ली जाती है। तो ध्यान रखना, ये फ्री नहीं है, बस इतना सा काम करा, सब्सक्राइब कर दो, और जो वीडियो आए उसे आप पहले से लो और अच्छी तरह पढ़ो। मैं समझता हूं कि आप बेस्ट बने, यही हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल का सबसे पहला और लास्ट हमारा ध्येय यही रहेगा कि आप लोग सक्सेसफुल हैं। थैंक यू।